शाफिद घर पार्ट 2। रॉबिन डिसूजा और उसका परिवार दोपहर होने तक वहां पहुंच गया। उसके परिवार में कुल मिलाकर 6 लोग थे। उसकी वाइफ लीना, उसकी 2 बेटियां एनी और जेन, एक छोटा बेटा जेम्स और रॉबिन डिसूजा के नाम मॉम शेली। वाह, ये घर तो बहुत ही प्यारा है, एनी ने खुश होते हुए कहा। सब लोग फिर उस घर में आ गए। वहाँ का केयर टेकर टॉम, जो अभी कुछ महीने पहले अपने पिता के गुजर जाने के बाद वहाँ लगा था, उसने घर की अच्छे से सफाई करवा दी थी। एनी और जेन, तुम दोनों को जो भी कमरा अच्छा लगे उसे अपने के लिए ले लो। जाओ जेम्स, तुम भी जाओ, रॉबिन ने कहा। तो तीनों बच्चे जल्दी से ऊपर चले गए। लीना, तुम मॉम को ले जाओ, कोशिश करना कि मॉम और हमारे लिए नीचे का ही कोई कमरा हो जाए। मैं इस घर को एक बार अच्छे से देख कर आता हूँ, रॉबिन ने कहा। ठीक है, लीना ने कहा और सेली को अपने साथ ले गई। रॉबिन बाहर आकर टॉम को आवाज देने लगा। थोड़ी देर में टॉम वहाँ आ गया। टॉम, जरा मुझे यहाँ का बेसमेंट दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ कोई पुराना कबाड़ तो नहीं रखा, रॉबिन ने कहा। आइए सर, मेरे साथ आइए, टॉम ने कहा और रॉबिन उसके साथ साथ चलने लगा। टॉम रॉबिन को लेकर एक छोटे से कमरे में आ गया जिसमें से बेसमेंट में जाने के लिए सीढ़ियां जा रही थी। दोनों उस बेसमेंट में आ गए। यहाँ कितना अंधेरा, जा रोशनी करो, रॉबिन ने कहा। तो टॉम ने बल्ब जलाने के स्विच ऑन किया, लेकिन बल्ब जला नहीं। क्या ये सब, मैं तुम्हें इन सब के पैसे नहीं देता, रॉबिन ने डांटते हुए कहा। सर शायद आपका बल्ब फ्यूज हो गया, मैं बस अभी बल्ब लाकर इसे बदलता हूँ, टॉम ने हड़बड़ाते हुए कहा और जल्दी से सीढ़ियां से ऊपर चला गया। रॉबिन ने अपने मोबाइल का टॉर्च जला लिया और वहाँ देखने लगा। तभी वहाँ अजीब से स्मेल फैल गया। लगता है इसने जरूर यहाँ की सफाई नहीं करवाई, रॉबिन ने अपने नाक पर हाथ रखते हुए कहा। तभी उस बेसमेंट के कोने से किसी की गुर्राने की आवाज आने लगी थी। रॉबिन धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा। उस बेसमेंट में बहुत सारा सामान फैला हुआ था। रॉबिन सामान को हटाता हुआ वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि एक बिल्ली कुछ अजीब सा खा रही थी। दुर्गंध उस बेसमेंट में फैली हुई थी। वो वहीं से आ रही थी। उस बिल्ली ने गर्दन घुमाकर रॉबिन को देखा। उस बिल्ली की आंखें चमक रही थी। रॉबिन घबरा तो पीछे हट गया। वो बिल्ली घुराकर रॉबिन को देखने लगी और फिर अचानक से ही उस बिल्ली ने रॉबिन के ऊपर छलांग लगा दी और रॉबिन ने उससे अपना चेहरा बचाने के लिए अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। सर, आप वहाँ क्या कर रहे हो, टॉम ने आवाज देते हुए रॉबिन से कहा। अपने चेहरे से हाथ हटाकर देखा तो वहाँ बल्ब की रोशनी हो गई थी। वहाँ स्मेल भी नहीं आ रही थी। वो बिल्ली कहाँ गई जो यहाँ पर थी, रॉबिन ने पूछा। सर, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ कोई बिल्ली नहीं थी, टॉम ने कहा। शायद आप भाग गई होगी, रॉबिन ने कहा और फिर उस बेसमेंट को अच्छे से देखने लगे। यहाँ इतना सारा सामान कैसे है, टॉम, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे पुराना कोई भी सामान यहाँ नहीं चाहिए, फिर ये सब सामान यहाँ क्या कर रहा है, रॉबिन ने नाराज होते हुए पूछा। सर, इस घर की सफाई में इतना ज्यादा वक्त लग गया था कि मुझे जल्दबाजी में सारा सामान यहाँ शिफ्ट करवाना पड़ा। बस मुझे कुछ वक्त दे दीजिए, मैं इसे जल्दी से जल्दी हटवा दूंगा, टॉम ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। रॉबिन ने कुछ नहीं कहा। वो उस सामान को देखने लगा। उनमें से कुछ सामान कीमती लग रहा था। अभी रुक जाओ टॉम, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि सामान का क्या करना है, रॉबिन ने कहा। ठीक है सर, टॉम ने। फिर रॉबिन वापस ऊपर आ गया। लीना किचन में कुछ काम कर रही थी। रॉबिन किचन में आ गई। लीना, मुझे कुछ जरूरी काम है, लीना मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है, मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ। और सुनो बच्चों के नीचे बेसमेंट में मत जाने देना, वहाँ बहुत सारा सामान फैला हुआ है, वैसे तुम वहाँ जाकर देख सकती हो, वहाँ कुछ सामान ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कीमती हो, रॉबिन ने कहा। ठीक है रॉबिन, मैं देख लूंगी, लीना ने अपने काम में लगे हुए कहा। रॉबिन में अपना सिर हल्के से हिलाया और फिर चला गया। किचन का काम निपटा कर लीना बच्चों को देखने के लिए जाने लगी कि तभी उससे एक कमरे में कुछ आवाज आई। लीना आवाज सुनकर वहीं रुक गई और उस कमरे में घुस गई। ये कमरा तो बेसमेंट में जाता है, रॉबिन ने मुझसे बेसमेंट में सामान देखने के लिए कहा था, लीना ने कहा और फिर बेसमेंट में जाने के लिए सीढ़ियां उतरने लगी। बेसमेंट में पहुंचकर लीना ने स्विच ऑन करके रोशनी की और बेसमेंट का सामान देखने लगे थे। रॉबिन सही कर रहे थे कि यहाँ तो बहुत सारा सामान है, लीना ने कहा। फिर सामान देखने लगी। लीना ने सामने रखकर रेडियो उठाया तो एकदम से उसका दिल धक सा रह गया। उस रेडियो के पीछे एक मूर्ति सी रखी हुई थी जो सिर से पांव तक एक सफेद कपड़े में ढकी हुई थी। लीना ने एक झलक उस मूर्ति को देखा, फिर और सामान को देखने लगी। तभी खट की आवाज हुई और लीना को एहसास हुआ कि उस मूर्ति से आवाज आई है। लीना ने घबरा कर उस मूर्ति को देखा तो उसकी गर्दन एक तरफ से झुक गई थी। लीना हिम्मत करके उस मूर्ति से कपड़ा हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी। तभी उसने अपने पीछे से हंसने की आवाज आई और लीना ने चौंक कर पीछे देखा और फिर पलटकर उस मूर्ति की तरफ देखा तो वो मूर्ति वहाँ नहीं रही थी। लीना के शरीर में ठंड से लहर दौड़ गया और घबरा गई। लीना जल्दी से उस बेसमेंट में से निकली और उस कमरे के दरवाजे अच्छे से बंद कर दिया। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ, इसलिए मुझे ये सब वहम हो रहे हैं। शाम को सब इकट्ठा हो गए। वो लोग रोज शाम को प्रेयर करते हैं, तो फिलहाल के लिए लीना ने डाइनिंग रूम में एक जगह क्रॉस और कुछ तस्वीरें रखकर कैंडल से जला ली थी। ठीक है बच्चों, अब सब ईश्वर से प्रेयर करेंगे, लीना ने कहा। ईश्वर हमें ऐसे ही अपने ब्लेसिंग देते रहना, लीना ने कहा। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे ये सब दोहराया। तभी एक झटके में वो सारी कैंडल से बुझ गई और सारी लाइट भी एक एक करके बुझने लगी। बस उनके सिर के ऊपर की एक लाइट बची थी, वो बार बार जलने बुझने लगी। फिर वो भी बुझ गई और सब तरफ अंधेरा हो गया। आगे दोस्तों उन लोगों के साथ क्या होने वाला है? क्या दोस्तों वो आत्मा है जो इन लोगों को इस तरीके कर रही है? आखिर इन लोगों के साथ क्या होने वाला दोस्तों, जानने के लिए अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके फॉलो कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 3 में।